Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, देर ना शुरू करते हुए आज शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस से मतलब आवाज से है, यानी एक तरीके से। तो जब कोई बात कही जाती है तो दो तरीके से कही जाती है। एक में हम जो कहने वाला व्यक्ति होता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं और उसको क्रिया से ठीक पहले रखते हैं, जबकि जो दूसरा वाला जो हमारा पैसिव वॉइस का तरीका होता है कहने का, उसमें हम जो कहने वाला व्यक्ति होता है उसको सबसे आखिर में रखते हैं, जबकि उसके द्वारा जो बात कही जाती है या एक तरीके से जो उसका कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको सबसे पहले रखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्ता को प्रधानता, यानी उसमें कर्ता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? वह। तो जो करने वाला व्यक्ति है उसको हमने सबसे शुरू में रखा है, उसके बाद क्रिया है हमारी और उसके बाद आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी है, काम करने वाले व्यक्ति को। दूसरी वॉइस होती है हमारी पैसिव वॉइस, जिसमें हम कर्म को प्रधानता देते हैं। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो बुक इज रीड बाय मी, तो बुक हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें उसको वाक्य के अंदर सबसे शुरू में रखा है। जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी एक तरीके से काम करने वाला जो व्यक्ति है, उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस रखते हुए और उससे पहले बाय का यूज करके बाय का यूज किया है। तो ये एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जबकि पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बात देखी जाए, इसमें थोड़ा फर्क है। जो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें हमेशा, और इसके जो टेंस जो होते हैं थोड़े से बदलने के थोड़े अलग हैं। कुल 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है, यानी 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और सदैव मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से टेंस है जिनकी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं? आपने अगर टेंस पढ़े हो तो 12 टेंस होते हैं, और उन 12 टेंस में 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बाकी 8 टेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको पैसिव में बदलेंगे तो उसको इज आर एम का यूज करके उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर हम उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इज आर एम के बाद बीइंग लगाएंगे। कह सकते हैं कि काम जो है वो जारी रहता है, तो उसके बाद बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें काम हो चुका होता है, तो हैज हैव के तुरंत बाद हम बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब लगाएंगे। अगर कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया होता है उसकी पैसिव वॉइस बदलेंगे, तो वाज वर्ब लगाने के बाद उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है तो उसमें हम वाज वर्ब के तुरंत बाद बीइंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी काम चल रहा होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, जिसमें काम पूरा हो चुका होता है पहले ही समय में, तो हैड, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जैसे कि प्रेजेंट में नहीं बनती है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की बात। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें उसको पैसिव में बदलते समय हम विल या शैल के तुरंत बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके बाद आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल के बाद हम हैव लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद
बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी इस तरीके से इनमें से तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बाकी 8 जो सेंटेंस होते हैं उसके नियम थोड़े से मैंने आपको समझा दिए हैं और ये आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब बात करते हैं इसमें, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, एक तरीके से उसको प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है प्रोनाउन को। अगर आई दिया होता है तो हम बाय मी लगाएंगे, बाय मी। उसके बाद वी को बाय अस में लगाएंगे या वी को बाय अस में बदलेंगे, यू को हम बाय यू में बदलेंगे और ही को बाय हिम। लड़का है तो उसके हिसाब से हिम आ जाएगा, अगर शी है तो लड़की है तो उसके हिसाब से हम बाय के बाद हल लगाएंगे। उसके बाद दे को हम बाय देम में बदलेंगे और हुम को हु में बदलेंगे और उसके बाद आखिर में हु को बाय हुम में बदलेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा प्रोनाउन होता है एक्टिव वॉइस में दिए हुए को, उसको पैसिव वॉइस में बदलकर बाय या उसका चेंज करके प्रोनाउन, उसको हम सब्जेक्ट रखते हैं लेकिन उसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं सबसे आखिर में वाक्य के। तो यहां तक ये आपकी जो मेन चीजें होती हैं सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए, ये सारी चीजें ही हम यूज करते हैं। तो आपको ये अच्छे से बहुत समझ में आ गए होंगे इस समय। अब बात करते हैं आगे टेंसेस की। तो अब हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि 12 टेंस में से सबसे पहला टेंस है। अगर उस टेंस का कोई भी वाक्य होता है तो उसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो पहला है आपका पॉजिटिव और एफर्मेटिव, दोनों का मतलब एक ही होता है, साधारण वाक्य होता है। तो अगर वाक्य साधारण में दिया हो और तो उसको पैसिव में कैसे बदला जाएगा, मोस्टली तो वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है सेंटेंस। तो जब इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होता है, जब उसकी पैसिव बनवाते हैं पेपर में जो आता है करने के लिए, तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है सभी कुछ, उसका जो भी ऑप्शन उसमें जिस रूप में उसको बदलना होता है। अगर एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य दिया हुआ है उसको पैसिव में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, एफर्मेटिव, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इजारेम लगाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, और उस टेबल के हिसाब से ही हम इस सेंटेंस को बदलेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, और सबसे उसके बाद अगर कुछ शेष बचता है तो उसको आखिर में लगाते हैं वाक्य के। एक सेंटेंस दिया हुआ है कि दे ड्रिंक कॉफी, दे ड्रिंक कॉफी, वे कॉफी पीते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कॉफी, कॉफी को लेंगे COFF कॉफी। उसके बाद कॉफी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ तो हम इज लगाएंगे, कॉफी इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पीने की होती है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। उसके बाद बाय लगाएंगे और दे को बदलेंगे हम देम में, और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके से, राम बीट्स हिम। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव को जब सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, यानी एक्टिव वॉइस वाली लाइन में अगर जाएंगे तो हिम को हम बदलेंगे ही में। ही के साथ हमेशा आपको पता है इज ही यूज होता है, ही इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटने की होती है बीटिंग, ही इज बीटिंग। उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद राम को राम ही उतार देंगे। अगर कोई नाम है तो नाम को नाम ही रहने देंगे, अगर वो प्रोनाउन दिया हुआ है तो प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे हम। इसके बाद अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में अगर कोई वाक्य दिया हुआ होता है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज आर एम, तीनों में से कोई सा एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ शेष भाग, और आखिर में फुल स्टॉप। जैसे वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको यहां से शुरू करेंगे, ए लाई, उसके साथ हम इज ही लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ए लाई। उसके बाद इजारे में से इज हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। उसके बाद बाय लगाएंगे हम,
और आखिर में सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको सबसे आखिर में रखेंगे। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी को बदलेंगे बाई अस में और सेंटेंस इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। एक और देखिए इसी तरीके से वाक्य, राम नेवर abuse मी, राम कभी मुझे गाली नहीं देता है। तो मी को हम बदलेंगे आई में। अगर आपने टेबल देखोगे तो टेबल में आपको पता लग जाएगा, पैसिव वॉइस में अगर मी लिखा हुआ है तो हम उसको जब एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो उसको हम आई में बदल देंगे, क्योंकि हमें प्रोनाउन में बदलना है इसलिए। तो मी को आई में बदलने के बाद आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ER में से एम हो गया। उसके बाद यहाँ पर नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है नॉट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर नेवर का यूज करेंगे। नेवर लिखा हुआ है, आई एम नेवर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज, गाली देने की होती है, एब्यूज की एब्यूज आ जाएगा। एब्यूज में ED लगा देंगे, एब्यूज, आई एम नेवर एब्यूज। उसके बाद हम बाई लगाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है राम, राम को हम राम ही उतार देंगे और इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद बात करते हैं आगे इंटरगेटिव। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है जब हिंदी में, और अगर वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो वाक्य तो उसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम ER लगाएंगे, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डज योर ब्रदर नॉट डू हिज वर्क। तो हिज वर्क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इज लगाएंगे, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज वर्क। उसके बाद यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। उसके बाद बाई लगाएंगे और किसके द्वारा किया जाता है, काम नहीं किया जाता है, तुम्हारे भाई के। डज योर ब्रदर, तो योर के हिसाब से योर का योर ही रहेगा, योर ब्रदर का योर ब्रदर ही आ जाएगा, योर ब्रदर। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल दिया है। अब बात करते हैं चौथे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस चार तरीके के, हर जो टेंस होता है वो अपने आप में चार रूप लिए होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव फर्स्ट और इंटरगेटिव सेकंड। अब इंटरगेटिव फर्स्ट तक की मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं अब आगे इंटरगेटिव सेकंड की। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द का यूज करके हुई वाक्य आपसे पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस एक दिया हुआ है कि whom do you call, तुम किसे बुलाते हो। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है जिस तरीके से, तो जब शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ER, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, कुछ और रह जाता है तो फिर हम आखिर उसके बाद लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है कि whom do you call, तुम किसे बुलाते हो या आप किसे बुलाते हैं। तो whom को हम बदलेंगे whom में, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि टेबल में whom अगर लिखा हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में who में बदलेंगे। तो who के साथ हमेशा आपको पता है इज ही यूज होता है, who इज। उसके बाद किसको बुलाया जाता है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन जो जिसको बुलाया जाता है वो तो इसके अंदर ही है, तो एक तरीके से यही ऑब्जेक्ट है। हम इसको फिर सिंपल की तरह, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह बनाएंगे। तो हु इज, उसके बाद इसको आप यहां से खत्म कर दीजिए अब, ठीक है। उसके बाद नॉट इसमें है नहीं, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने की होती है कॉल्ड, हु इज कॉल्ड। उसके बाद बाय लगाएंगे और किसके द्वारा बुलाया जाता है, तुम्हारे द्वारा। बाय के बाद हम यू का यूज करेंगे आखिर में, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हूं वाला जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से बनता है। अगर अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, अगर आप हूम की जगह हु दिया हुआ हो वाक्य में तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, उसको हम हूम में बदलेंगे, हूम, उसके बाद इज लगाएंगे, किजा की थर्ड फॉर्म आएंगे आपकी कॉल्ड, बुलाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा बुलाया जाता है या किसे बुलाया जाता है, whom इज कॉल्ड। उसके बाद टू यू,
आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको पता है कि हु वाले जो सेंटेंस हैं, हम हु में सबसे पहले हम इसमें बाई हुम में बदलते हैं, हु को बाई हुम में, तो हम यहाँ पर बाई हुम लगाएंगे, ना कि खाली हुम। तो बाई हुम इज कॉल्ड, और उसके बाद जिसके द्वारा बुलाया जाता है उससे पहले हमें यहाँ पर टू यूज करना है। ये ध्यान देने की बातें हैं कि यहाँ पर बाई यूज होगा तो यहाँ पर टू यूज होगा। एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं इसको हम कि बाई हुम, उसके बाद आर यू कॉल्ड, ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी आपका पैसिव हो जाएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इसको ही ज्यादा प्राथमिकता देना ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार तरह के सेंटेंस। चार तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है, ये इस तरीके से कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है पूरी तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसी तरीके से और जो सेंटेंस होते हैं उन वाक्यों को किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ होता है। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उससे अलग जो और बाकी के टेंस हैं उनमें से हैं ये। तो पहला सेंटेंस में दिया हुआ है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको पता है कि वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की टेंस की अगर हम ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे यहाँ पर क्रिकेट, उसके साथ हम इज लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे क्योंकि काम जारी है यहाँ पर, क्रिकेट इज बीइंग। उसके बाद यहाँ पर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खेले यानी कि होती है प्लेड, प्ले में ईडी होता है प्लेड। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, उसके बाद बाय लगाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है किसके द्वारा खेला जा रहा है, हमारे द्वारा। तो वी को बदलेंगे बाय अस में, तो सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। एक और सेंटेंस है इसी तरीके से, वी हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है या हम खाना खा चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसमें हैव के बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फूड लगाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद फूड के बाद हम हैज या हैव लगाएंगे तो फूड खाना है, उसके लिए हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, फूड हैज। उसके बाद बीन लगाएंगे, खाने की थर्ड फॉर्म ईटिंग की ईटिंग ही आ जाएगी इसमें। उसके बाद बाय लगाएंगे और किसके द्वारा खाया जाता है, हमारे द्वारा, वी को हम बदलेंगे बाय अस में, और आखिर में फुल स्टॉप लगाकर ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल को लेते हैं इसी तरीके से, दे विल बाई एन अम्ब्रेला। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, विल और शेल आ रहा है इसमें से। तो क्या खरीदने जाएंगे हम, या हम क्या खरीदेंगे, एक छाता। तो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। आपको पता है आई और बी के साथ शेल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो एन अम्ब्रेला के साथ मैंने विल का यूज किया है। उसके बाद बी लगाएंगे, बाद की थर्ड फॉर्म खरीदने की बॉट, बॉट के बाद फिर हम बाय लगाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है दे को बदलेंगे हम देम में, और आखिर में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। हु हैज ब्रोकन दिस जग, ये क्वेश्चन वर्ड का यूज करके बनाया, यानी इंटरोगेटिव सेकंड है। तो हु को हम बदलेंगे बाय होम में, बाय होम। उसके बाद इज आएगा, सॉरी इज नहीं, हैज, बाय होम हैज। उसके बाद दिस जग, और उसके बाद बीन लगाने के बाद यहाँ पर ब्रोकन का यूज करेंगे, BROKEN, आखिर में क्वेश्चन मार्क। बाय होम हैज दिस जग बीन ब्रोकन। एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम इस सेंटेंस को, कैसे, बाय होम हैज बीन ब्रोकन, ब्रोकन के बाद टू दिस जग, टू दिस जग। मैंने आपको बताया कि जो है जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है हम यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, तो आखिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा
दिया हुआ होगा उससे पहले ठीक हमें टू का यूज करना है। तो बाई हुम हैज दिस ब्रोकन, बाई हुम हैज बीन ब्रोकन टू दिस जग। तो ये हमारे 12 टेंस थे जिनकी मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी आपको बताई है और अच्छे से आपके समझ में भी आ गई होगी। अब